श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य: अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मूल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई कुछ कह रहा था? अच्छा, ओजस्वी को हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हम 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो गीता का जो मध्य खंड है, भक्ति योग वाला जो खंड है, उसका ये आखिरी चैप्टर है, कंक्लूजन है एक तरीके से। जो गीता की एसेंस है उसका कंक्लूजन है। तो कृष्ण कृपा से हम इसकी चर्चा को करेंगे आगे। आज की चर्चा से पहले थोड़ी सी समरी कि क्या क्या अभी तक गीता में हमने पढ़ा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और जो मेन हीरो है उसके हृदय में ये भाव आ गया कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और अर्जुन जो है, मेन हीरो अर्जुन जो है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं देखने में मिलता कि हम कोई युद्ध की सिचुएशन में हो और इमीडिएटली हमें किसी का वध करना हो, लेकिन हर कोई अपने अपने युद्ध में लगा हुआ है और हर कोई इस दुविधा में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन एक योद्धा है और योद्धा का कार्य है युद्ध करना, और वो उस कार्य के लिए ही युद्ध करने आए थे। वहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे, जो करने के लिए बने हैं वो करने के लिए आए थे। और भ्रम आ गया कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसी और का जो कार्य करने का उनके मन में भाव आ गया कि मुझे क्या ये तो नहीं सही है कि मुझे ये छोड़ के भिक्षा मांगने चले जाना चाहिए जंगल के अंदर। ये जो सिचुएशन है ये हम सबके लिए कॉमन है कि हमें जो करना चाहिए उसको छोड़ के दुनिया का हर कार्य करने में हमारे को लगता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये हमें कर लेना चाहिए। हम जो करने के लिए बने हैं वो शायद सही नहीं है। तो अर्जुन का जो प्रिमाइस है, वो जो जिस धरातल पे वो बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे को किस में अच्छा लगेगा, मेरे को फायदा किस चीज़ में मिलेगा, मुझे मेरे मन को क्या अच्छा लगता है। उनको उस समय लग रहा है कि मेरे पितामह को मारना, मेरे गुरुजनों को मारना, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उनके मरने से मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे वो कार्य नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे कारण देते हैं, तर्क देते हैं भगवान को कि उन्हें ये कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। कई सारे रीजंस बताते हैं। असली भाव ये है कि उनको अपने पितामह को मारकर और अपने गुरु को मान के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रीज़न बहुत सारे बताते हैं और दूसरे सब रीज़न बताते हैं कि देखिए ये जो घर के बड़े बुजुर्ग चले जाएंगे तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। हाँ, कुल की परंपराएं नष्ट होंगी तो अधर्म आ जाएगा, अधर्म आने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लग जाएगी, और जो हमारे समाज कल्याण के कार्य हैं रुक जाएंगे, अधर्म फैल जाएगा, पूर्वज अपने स्थानों से गिर जाएंगे नीचे। बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन सभी कारण जो है ऊपरी कारण है। वो क्या करते हैं, जैसे बच्चा एक अपनी जिद को मनाने के लिए बहुत सारे रीजन देता है, लेकिन असली रीज़न कुछ और होता है। इसी प्रकार अर्जुन का असली रीज़न है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं वो करना चाहता हूँ। और उस पॉइंट पे उनको लग रहा है कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन भगवान सेकंड चैप्टर के अंदर अर्जुन को इस्टेब्लिश करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय की वृत्ति के हो। जब तुम ये युद्ध छोड़ के चले जाओगे, जो 31 नंबर 2.31 से लेकर जो 9 श्लोकों के अंदर भगवान 8 श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं, उसमें बताते हैं कि अगर तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो कोई ये नहीं मानेगा कि तुम बहुत महान हो और तुमने दया करके युद्ध को छोड़ के चले गए। लोग ये नहीं मानेंगे, लोग तुमको गाली देंगे, लोग बोलेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे
बोलेंगे कि डर के भाग गया। और जब वो ऐसा बोलेंगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और लोग युद्ध करना बंद नहीं कर देंगे, वो तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, और जब वो मारेंगे तो तुम्हें क्रोध आएगा और तुम फिर से युद्ध करने आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। तो भगवान अर्जुन की इस भ्रांति, जैसे एक बालक के अंदर ये भाव होता है कि मुझे अभी ये करना है और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये करूंगा, मेरे लिए यही अच्छा है। लेकिन माता पिता, गार्जियंस, बड़े जो लोग हैं वो ये सिखाते हैं, समझाते हैं कि नहीं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, इमीडिएट बेनिफिट नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म में, एक लंबे अंतराल में आपके जो आप चाहते हो करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये शिक्षा भगवान देते हैं। और ये जो शिक्षा है, ये जो बात है, ये बहुत सारे स्तरों पे हो सकती है। हमारा जो फायदे की जो डेफिनेशन है, हमारे को किस चीज में लाभ मिलेगा, इसकी परिभाषाएं कई सारी हो सकती हैं, कई सारे स्तरों पे फायदा मिल सकता है। तो अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम टॉप मोस्ट जो फायदा है उस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज की चर्चा से ये जरूरी ये समझना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कैसे कैसे फायदे बता रहे हैं, किस किस तरीके के लोगों का वर्णन गीता में कर रहे हैं। अभी 11वें अध्याय में उन्होंने एक यूनिवर्सल फॉर्म का वर्णन किया है ना, क्या विश्व रूप का वर्णन किया, जो देखने में बड़ा भयानक था, डरावना था। उसको देख के डर आ गया उनके हृदय में, अर्जुन के हृदय में बहुत ही रिस्पेक्ट भी आ गई, क्योंकि भगवान की इतनी शक्ति का जब उन्होंने वर्णन देखा कि सब कुछ भगवान के अंदर है, तो उनके अंदर एक रिस्पेक्ट का भाव आ गया, है ना। तो भगवान से कनेक्ट करने का एक तरीका भगवान ने ये दिखाया। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके अन्य शास्त्रों में, इस ग्रंथ में बताए गए हैं। जैसे भागवतम के अंदर 11वें अध्याय के अंदर एक श्लोक है 25वें चैप्टर में, जिसमें डिवीजन ऑफ फेथ बताया गया है कि अलग अलग जो गुणों के अंदर कार्यरत लोग होते हैं, उनकी अलग अलग श्रद्धाएं होती हैं। जैसे जो सतोगुण के अंदर है, उसको आध्यात्मिक विषयों में रुचि होती है। एक बात बताई गई है उसी श्लोक में, बताया गया कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी की श्रद्धा कर्म करने में होती है, कार्य करने में होती है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसकी अधर्म में रुचि होती है। लेकिन जो व्यक्ति निर्गुण है, जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में है, उसकी रुचि भगवान के श्री चरणों में होती है। ऐसा एक विवरण है, 4 अलग अलग कैटेगरीज। आप अगर 7वें अध्याय में जाएंगे, 7.16 में आप लोग जाएंगे, तो 7.16 के अंदर किसी को याद है 4 तरीके के जो लोग भगवान तक जाते हैं, उनका विवरण है। चतुर्विधा। चतुर्विधा क्या है पूरा श्लोक? जना सुकृतो न अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानीश्च भरतर्षभा। अब ये 4 लोग जो वर्णन है, यानी इस श्लोक में क्या बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास पहुंचते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त कौन है? जिसको कोई दुख है। उस दुखी व्यक्ति को भगवान के पास जाने का कारण यह है कि वो अपने दुख का शमन चाहता है, किसी भी प्रकार का दुख है उसको, वो दुख से मुक्ति चाहता है, इसलिए भगवान के पास जाता है। ये बेनिफिट है ना, दुख से मुक्ति बेनिफिट है। एक जिज्ञासु है, जो देख रहा है कि संसार में बहुत तरीके की क्रियाएं हो रही हैं और उनको मैं समझना चाहता हूं कि ये समझ नहीं आ रहा कि जिस तरीके से दुनिया चल रही है, जो बुरा काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। हाँ, जो जिनको माल्यार्पण जिनको करना चाहिए उनको माल्यार्पण नहीं हो रहा है, ऐसे धूर्त लोगों को माला पहनाई जाती है। ऐसा समझ नहीं आता है क्यों हो रहा है। नीचे बैठा कोई सोच सकता है ऐसा कि ये तो मुझे पहननी थी, मेरे को पहनानी चाहिए इनको क्यों पहना दी, है ना। ऐसा लगता है, कई बार मन में भाव आ जाते हैं ऐसे। लेकिन ये सत्य भी है, ऐसा हो रहा है समाज में। हम देख रहे हैं कि जिसको सम्मान करना चाहिए उसकी कोई खुश नहीं है, जिसको सम्मान नहीं करना चाहिए उसको लोग माला पहना दे रहे हैं, ऊंचे आसन पे बिठा दे रहे हैं। तो दुनिया समझ नहीं आ रही, तो जिज्ञासा आती है मन में। तो जिज्ञासा का जिसको शमन करना है वो भी भगवान के पास जाता है, बोलता है कि मुझे समझ में आए क्या कारण है। फिर अर्थार्थी, धन चाहिए, देख रहे हैं सारी तरफ लोग वैभव है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर भी, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी मन की इच्छा आती है। अर्थार्थी और ज्ञानी, जो जानता है भगवान कौन है भगवान, ठीक है। तो ये 4 तरीके के अलग अलग लोग भगवान के पास जाते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स के लिए जाते हैं। अर्जुन क्या सोच रहे थे कि मेरे को अभी मेरा बेनिफिट है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान उनको टॉप मोस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अब आप अपनी गीता में 8.10 पे जाइए, है ना। 8.10 के अंदर प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक
तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होगा। पहली स्थिति क्या थी जो मैंने अभी आपको 4 लोगों की बताई, वो 4 लोग सुकृतिवान हैं। वो सुकृतिवान लोग हैं, उनके अंदर पाइटी है और वो भगवान के पास जा रहे हैं। यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है, कोई बताएगा मेरे को? किस कैटेगरी के? योग मिश्रित भक्त का वर्णन हो रहा है। योग मिश्रित का क्या मतलब है? भक्त कौन है और योग मिश्रित भक्त कौन है? जो व्यक्ति योग में जिसका अटैचमेंट है, जो चाहता है कि मैं भक्त तो है, भगवान के पास तो जा रहा है, लेकिन उसका योग में भी योगिक क्रियाओं में जिसका अटैचमेंट है, ये योग मिश्रित भक्त का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है 8.10 में। अभी हम आगे आएंगे कि कौन सा टॉप मोस्ट लेवल का भक्त कौन सा है, बट यहाँ पर योग मिश्रित, जिसको योग में अटैचमेंट है, जो ये उस समय इमीडिएटली चाहता है कि मुझे योग करना है, हाँ भगवान के पास जाऊंगा लेकिन योग करके पहुंचूंगा, तो उसके लिए बताया कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा। योग की क्या क्रियाएं हैं, किसी को याद है? आसन, वो शुरुआत कैसी होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। 8 स्टेजेस हैं। अष्टांग योग अगर हम बोलते हैं, योग अष्टांग योग की जो क्रिया है, जो इस तरीके के योग में जो इसका इंटरेस्ट है, वो यम नियम से शुरू करेगा। यम नियम आसन प्राणायाम करते 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 समाधि की स्थिति में पहुंचेगा। समाधि जब हम बोलते हैं तो क्या करेगा समाधि में? अगर उसको टॉप मोस्ट लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी भ्रुकुटी, अपने भावों के बीच के अंदर अपने प्राणों को लेके आएगा, फिर यहां से प्राणों को, क्या लिखा है इसमें, भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण को अपने आप को लगाता है, स्मरण करेगा, यहां तक लेके आएगा प्राणों को और भगवान का स्मरण करेगा। तो ये योग मिश्रित भक्त है। फिर अगर आप जाएंगे 9.15 में जाइए, यहां पर क्या है? ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वितो मुखम। अब इसका जो छोटा सा तात्पर्य है ये पढ़ने योग्य है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि हम जहां तक पहुंच गए हैं अब पीछे मुड़ के जब देखेंगे तो एक नया ही दृश्य दिखेगा। क्या है यह श्लोक? पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वह महात्मा कहलाते हैं। क्या था पिछले श्लोक में? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताम नमस्त्यन्त्यक्ष माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो ऐसा व्यक्ति है जो नित्य युक्त है वो महात्मा है। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग लोग जो भगवान तक जा रहे हैं उनकी कैटेगराइजेशन हम देख रहे हैं, अलग अलग बेनिफिट्स के लिए जा रहे हैं, उनका अलग अलग स्तर है बेनिफिट्स ढूंढने का। तो कुछ तो महात्मा है जो पिछले श्लोक में इसमें बताया, बट आगे के लोगों का वर्णन हो रहा है। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। 7.16 हमने पढ़ा ऑलरेडी। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इनके 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाला। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाला तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाला। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। सबसे अधम कौन है? जो अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है, और ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। ज्यादातर लोग कैसे हैं? सबसे अधम कैटेगरी वाले हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप ही करते हैं, स्वयं अपनी पूजा करते हैं। प्रभु जी के लिए चेयर नहीं, आप चेयर कोई अरेंज करो चेयर।
वैसे ही बैठ जाओ। अरे रुक, बैठ, एक सेकंड में आ जाएगी। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना में किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान के एक स्वरूप है। यहाँ पर जो इस श्लोक में चर्चा हो रही है वो किस कैटेगरी के भक्तों की हो रही है? पिछले श्लोक में हमने बताया योग मिश्रित भक्त, 8.10 योग मिश्रित। यहाँ पर कौन से भक्त हैं? ये भी भक्त है, हाँ, ये ज्ञान मिश्रित भक्त है, जिनकी ज्ञान के अंदर जिनकी प्रधानता है, जिनको मन है कि वो ज्ञान के अंदर रहते हुए भक्ति करें, तो ये मिश्रित भक्त हैं। अब हमने भक्ति की, शुद्ध भक्ति की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृता। ज्ञान और कर्म से अनावृत जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति में पहुंच सकते हैं, वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर कैसी कैटेगरी की बात हो रही है? एक वो जो स्वयं को पूछते हैं, जो ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, उनमें भी जो सबसे अधम है, सबसे नीचे हैं, वो कैसे हैं? जो अपने आप को भगवान मानते हैं, अपनी पूजा करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो किसी को भी भगवान मान सकते हैं, भगवान के हर स्वरूप को, हर देवी, हर देवता को मानते हैं, ये बराबर एक बराबर है। और तीसरी कैटेगरी उनकी है जो प्रकृति को भगवान मानते हैं, वो भी बेटर है, बट सबसे अधम है जो अपने आप को भगवान मान रहे हैं या भगवान को निराकार मान रहे हैं। अब इसके बाद 11वें अध्याय के अंदर अगर आप 54वें और 55वें श्लोक जो हमने पिछले 2 हफ्तों में डिस्कस किया उसमें जाएंगे तो उसमें भगवान अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। अब आप आ जाइए 11वें अध्याय में। हरे कृष्णा क्या है? हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कैसे समझा सकते हैं भगवान को? क्या 7.16 में जो जिनका विवरण है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, वो लोग समझ सकते हैं भगवान को, इस रूप में देख सकते हैं? क्या 8.10 में जो योग मिश्रित भक्त हैं वो क्या भगवान को इस तरीके से देख सकते हैं? वो मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो जाएंगे। 8.10 में फिर से जाइए एक बार, क्या है उसमें? भगवान क्या प्रॉमिस कर रहे हैं उन लोगों को? वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होगा, प्राप्त तो हो जाएगा, संसार से निकल के वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो यहां पर भगवान एक क्वालिफायर दे रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिस तरीके से तुम मेरा दर्शन अभी कर रहे हो, वैसे करना है तो अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है? जो हमने 11.55 में पढ़ा था। क्या क्या 5 चीजें थी? किसी को याद है जो बिना देखे बता सकता है? हाँ, स्कॉलर्स की बात नहीं हो रही है, मॉर्टल्स की बात हो रही है। जिसका कोई भी शत्रु ना हो। हाँ, निर्वैर। वेरी नाइस। और कौन बताएगा? देख के नहीं बताना है, देख के तो बता देते हाँ, किसी को याद है? और संग वर्जिता, और थैंक यू। और कौन बताएगा? मत कर्म कृत मत परमो। हाँ, और एक, हाँ नहीं, वो तो ये था ना कि क्या आपने कौन सा बोला था अभी? निर्वैर, और उससे पहले किसने क्या बोला था? संग वर्जिता। हाँ, संग वर्जिता, वो संग वर्जिता है। और मत कर्म, वो तो पहला हो गया, रेणुका माता ने बता दिया। मत कर्म। हाँ, तीसरा क्या है? मत भक्ता। हाँ, मत भक्ता। ये 5 कैटेगरीज बताई थी कि अनन्य भक्ति के ये 5 लक्षण है। अगर ये 5 कार्य हो रहे हैं तो हम अनन्य भक्त हैं। मत कर्मा क्या था? किसी को याद है? क्या है मत कर्मा? जो मुझे ध्यान करे, हर समय जो मेरा ध्यान करे, मेरा चिंतन करे। अब सवाल आता है, अर्जुन का जो प्रश्न है ना, क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन ये प्रश्न? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इसमें तात्पर्य के अंदर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन
तो निराकार की तरफ तो उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है अर्जुन का, वो तो साकार भाव में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन बहुत महाज्ञानी भी हैं, उन्होंने पता है उनको कि अलग अलग श्रुतियों में, स्मृतियों में, अलग अलग जगहों पर निराकार ब्रह्म की उपासना की भी बात की गई है, और भगवान ने स्वयं इसमें कई कई जगहों पे कुछ कुछ बातें बताई हैं, अलग अलग स्तर बताए हैं। तो अर्जुन ये कंफर्म करना चाहते हैं कि उनकी स्थिति सिक्योर है कि नहीं। वो जिस तरीके से भगवान की, वो तो अटैच्ड है, हम जब अटैच्ड होते हैं तब हम क्या सुनना चाहते हैं, जिस चीज के प्रति हम अटैच्ड हैं, हम वो चाहते हैं कि उसका अनुमोदन हो जाए। अर्जुन अच्छी चीज के लिए अटैच्ड हैं, वो स्वयं भगवान के प्रति अटैच्ड हैं, आकर्षित है उनके प्रति। तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। और किस लिए कंफर्म कर रहे हैं? हमारे जैसे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कंफर्म कर रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है, समझना जरूरी है कि कौन सी विधि में जाए। इतना कुछ भगवान ने बता दिया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य की स्टार्टिंग में, आज के श्लोक की तात्पर्य की स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि अभी तक भगवान जो है अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सब बता दिया, सारा कुछ बता दिया अब तक। 12वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हर कैटेगरी के व्यक्ति के बारे में बता दिया। तो ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। मतलब इतना क्लियरली गीता में लिखा हुआ है। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान क्लियरली खुद अपना मंतव्य दे रहे हैं कि क्या चीज श्रेष्ठ है। क्लियरली बोल दिया क्या श्रेष्ठ है। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि इतने सारे फिर ऑप्शंस की जरूरत क्या है, इतनी सारी बातें करने की जरूरत क्या है। स्टार्टिंग में ही अगर इसको बोल देते, अगर आप गीता के एक एक श्लोक को पन्ने पलट के पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो भगवान बहुत देर में रिवील कर रहे हैं कि वो उनका और अर्जुन का कनेक्शन क्या है। बहुत सारी बातें बता रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे दूसरे अध्याय के अंदर सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि शरीर और आत्मा में फर्क क्या होता है। फिर बुद्धि योग करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा भगवान के प्रति समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। लेकिन भगवान से संबंध क्या है, ये बहुत आगे जाके इस बात को बता रहे हैं। तो क्यों इस तरीके से, क्यों इतनी देर में ये बात कही जा रही है और इतने सारे ऑप्शंस भी क्यों दिए जा रहे हैं? सिंपल सी चीज है, जैसे वेद है, वेद भी भगवान की वाणी है ना। वेदों में 4 पुरुषार्थों का जिक्र किया गया है। क्या है 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्यों धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जा रही है? क्यों ये सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं हम सब? और फिर क्यों अनन्य भक्ति के बारे में भी बात की जा रही है? क्या रोल है इन सब चीजों का? रोल ये है कि हम सभी लोग अपने अपने स्तरों पे बहुत सारी चीजों से आसक्त हैं। जैसे कोई योग से भी आसक्त हो सकता है, कोई ज्ञान से भी आसक्त हो सकता है। ये तो अच्छी चीजें हैं, इनमें आसक्ति होने से तो फिर भी मुक्त हो जाएंगे हम। लेकिन इससे पहले लोग धन में आसक्त हैं, लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं। दुख क्या होता है? आर्त की बात कर रहे थे। आर्त क्या होता है? कौन होता है आर्त? जो डिजायर पूरी ना हो तो जो क्या, किस चीज की डिजायर्स होती हैं, कैसी इच्छाएं होती हैं? हमारे इंद्रिय भोग की इच्छाएं होती हैं। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इनका सेटिस्फैक्शन यही तो डिजायर है। और जब इनके आनंद में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? दुख हो गया, दुख है। तो दुख के शमन के लिए तो भगवान के पास किस लिए जा रहे हैं? भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। भगवान के पास हम जा रहे हैं, ऋषिकेश के पास, जो ऋषि यानी इन इंद्रियों का जो स्वामी है, उनके पास हम जा रहे हैं कि हे भगवान, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, ये इनको मैं अपने आनंद के लिए यूज करना चाहता हूं, इनको मैं भोगना चाहता हूं। और भगवान कितने दयालु हैं, उसकी व्यवस्था भी बना के दे रहे हैं आपको। इस संसार के अंदर वो भी व्यवस्था बनाई हुई है कि जो चीज उनकी है वो दे रहे हैं हमको कि जाओ तुम ट्राई कर लो, इसको, इनसे सुख लेने का कोशिश कर लो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है और विधर्म क्या है? अधर्म क्या है और धर्म क्या है?
इन इंद्रियों को किस प्रकार से हम इस संसार में भोग सकें और साथ साथ में भगवान का ध्यान कर सकें, ये धर्म है। अगर भगवान का ध्यान किए बिना अगर इंद्रियों को भोगने का प्रयास कर रहे हो, यही तो अधर्म है। तो क्यों ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्यों ये टॉफी दी जा रही है सबको? क्योंकि हम सब लोग अटैच्ड हैं इन इंद्रियों को भोगने के लिए। और अगर हमको ये भी ऑफर कोई देगा कि भाई इंद्रियों को भोगना बंद कर दो, सीधा अनन्य भक्ति में आ जाओ, तो हम मानेंगे नहीं इस बात। तो इसीलिए ये वेदों के माध्यम से ये प्रोसेस हमें दी गई है कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट मिलना चाहिए भगवान का। थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। अगर धार्मिक कार्य करोगे, अगर धार्मिक अनुष्ठान करोगे, उसमें जो आप तपस्या करोगे, मान लीजिए किसी को कोई यज्ञ करना है, तो उस यज्ञ करने के लिए वो अपना धन लगाएगा, अपना समय लगाएगा, अपने आप को पवित्र करेगा और फिर यज्ञ में आहुति डालेगा और यज्ञ में फल एक्सपेक्ट करेगा कि अब मेरे को बहुत सारा ऐश्वर्य मिल जाए। तो ये जो कार्य करेगा, इसमें जो प्यूरिफिकेशन उसको मिल जाएगा, उस प्यूरिफिकेशन से रास्ता बनेगा आगे तक जाने का। तो धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी। धर्म करोगे, धार्मिक अनुष्ठान करोगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ यानी धन मिलेगा। धन जब मिलेगा तो अपनी इंद्रियों को, जो आपके अंदर डिजायर थी, जिसको पूरा करना चाहते हो, इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहते हो, वो कार्य आप कर सकोगे, इंद्रिय भोग कर सकोगे। और फिर जब उनको करते करते थक जाओगे, जब ऋषिकेश की सेवा में ऋषि को नहीं लगाओगे, जब अपनी सेवा करने की, इस शरीर को अपना मानकर इसको भोगने का प्रयास करोगे, तो क्या आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भोग करने के बाद भी आनंद नहीं मिला तो कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और जब बार बार प्रयास करते रहेंगे, आप आ जाइए अंदर, जब बार बार प्रयास करते रहेंगे तो फिर ये आएगा कि हाँ, संसार में आनंद नहीं है, तो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब मोक्ष के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमने इन श्लोकों में डिस्कस किया। एक है कि ये जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में चले जाएं, वो ज्यादा अच्छा है कि आपके साकार रूप में भजन करना ज्यादा अच्छा है? जो निराकार का भजन कर रहा है वो क्या, किसका भजन कर रहा है? हम अपने आप को क्या मानता है? आत्मा। निराकार को क्या मानता है? कि ये मेरा सोर्स है, तो ये मैं ही हूं। हमने 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में 3 कैटेगरी पढ़ी, उसमें सबसे अधम कैटेगरी कौन सी थी? खुद को भगवान मानना। निराकार का जो उपासक है वो क्यों उपासना कर रहा है निराकार की? वो क्या समझता है कि ये मैं, इस निराकार ब्रह्म का मैं अंश हूं और इस निराकार में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अभी मैं इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण अपने आप को शरीर मान रहा हूं। जब ये मेरा भ्रम खत्म हो जाएगा तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। भ्रम खत्म होगा तो ब्रह्म बन जाऊंगा, और वो ब्रह्म की ही मैं उपासना कर रहा हूं। तो यानी किसकी उपासना कर रहा हूं? मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं अपनी ही उपासना करूंगा। कल भी हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मिले थे सज्जन एक, जो बता रहे थे, हमको समझा रहे थे कि अल्टीमेटली आप ही हैं सब कुछ। अल्टीमेटली मैं ही, फिर पहली लाइन बोली, मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं ही हूं। अल्टीमेटली मैं ही हूं सब कुछ। उन्होंने अपने लिए भी बोला अल्टीमेटली हम सभी सब कुछ हैं। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हमें थोड़ा दान करके गए, कुछ बुक्स लेके गए। लेकिन यही भ्रांत धारणा है हर तरफ। इस सब चीजों के पीछे जो सोर्स है वो है हमारा भगवान से द्वेष। हम जो भगवान से विद्रोह कर कर भगवान को ऋषिकेश ना मानते हुए अपने आप को ऋषिकेश मानते हैं, यही कारण है जिसके कारण हम चाहते हैं निराकार का भजन करना। क्योंकि हमको लगता है कि चलो ठीक है, मैं भगवान तो हूं, कम से कम कोई और भी है, एक विस्तार है भगवान का, उसका मैं भी पार्ट हूं, तो अल्टीमेटली मेरी भी पूजा हो जाएगी। यही भाव के कारण हम इस संसार में फंसे रहते हैं। और अर्जुन बड़ी कृपावश ये प्रश्न भगवान के सामने उठा रहे हैं और भगवान एकदम क्लियरली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई अब डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के मन में। आई डोंट नो लोग कैसे कहते हैं कि गीता में निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है। इस श्लोक को अगर कोई पढ़ेगा तो बहुत क्लियर जजमेंट मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, कलयुग के अंदर हाँ, निरंकार और आकार स्वरूप के अंदर फर्क क्या है? कलयुग के अंदर, हाँ जी, कलयुग क्या किसी भी युग के अगर अंदर, हम ये सोचें कि हम आकार स्वरूप में पूजा करना चाहते हैं, हाँ, तो भगवान हम देख तो सकते नहीं उनको, हाँ, तो
कैसे मानेंगे? वो निरंकार और आकार में क्या फर्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का। प्रभु जी कह रहे हैं कि हम कलयुग के अंदर हम भगवान को देख तो सकते नहीं। आपका ये शायद कहना है कि द्वापर में तो देख सकते थे, कृष्ण को देख सकते थे, त्रेता में भगवान राम को देख सकते थे, तो कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा लोगों ने? देखा। लेकिन आज तो नहीं है। हाँ, तो किसी भी युग में हर समय भगवान को नहीं देख सकते थे। इनफैक्ट जब भगवान प्रेजेंट थे, कृष्ण स्वयं प्रेजेंट थे, दुर्योधन देख रहा था उनको, बट क्या वो भगवान को देख रहा था? नहीं देख रहा था। तो प्रश्न ये है कि दो प्रश्न हैं आपके प्रश्नों में छुपे हुए। एक तो इन चर्म चक्षुओं से अगर हम भगवान को नहीं देख सकते तो साकार और निराकार में क्या फर्क है? एक तो ये बात हो गई, और एक बात ये भी हो गई कि चर्म चक्षुओं से देख भी रहे हैं तो भी क्या हम भगवान को देख रहे हैं? तो पहले मैं दूसरी बात को डिस्कस करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि एसोसिएटेड टॉपिक है, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। यहाँ पर भगवान के अंदर राधा माधव अष्ट सखी वृंद की तस्वीर लगी हुई है, जिसको आप अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हो। तो ये आप भगवान को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? मानने की बात है, मान की। मानने की बात नहीं है ये। अगर मैं मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं मानूं तो भगवान है, लेकिन वो है कि नहीं है? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र के हिसाब से तो है। वो स्वयं भगवान वहां पे विराजमान हैं, और अगर आप उनका दर्शन तस्वीर में कर रहे हैं तो आप स्वयं भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और उस दर्शन का वही लाभ मिलेगा जो प्रत्यक्ष दर्शन का मिलेगा। मानने की बात क्या है कि कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे दुर्योधन ने कहा, भगवान के लिए कहा दर्शन करने के बाद भी कि मैं तो नहीं मानता, ये तो एक कोई चमत्कारी पुरुष है, जादू दिखा रहे हैं, मैं तो नहीं मानता। वहां पर कई लोग ऐसे थे, जैसे श्रील प्रभुपाद जब आए, उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो कृष्ण नाम का अवतार हुआ है कलयुग के अंदर, नाम के रूप में हुआ है। तो उस नाम का एक्सपोजर तो हर किसी को है, लेकिन लोग नहीं उस चीज को स्वीकार कर रहे, तो हम ग्रहण नहीं कर रहे उसको। तो भगवान को अगर आप साकार, अब आते हैं आपकी पहली बात पे, साकार रूप में जब हम जानते हैं तो साकार रूप में हम वो कार्य कर सकते हैं जिस कार्य के लिए हमें बनाया गया है। भगवान क्या कहते हैं? एको हम बहुश्याम, मैं एक था, मैंने अपना विस्तार किया ताकि मैं लोगों के संग में व्यवहार कर सकूं। भगवान कौन है? चेतन है ना। चेतन के अंदर, चेतनता के अंदर क्या है? व्यवहार की बात आ जाती है। भगवान इंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। तो भगवान ने अपना विस्तार किया हमारे से इंटरैक्ट करने के लिए। जब आप साकार स्वरूप में, भगवान का जो साकार स्वरूप है उसके साथ आप जाएंगे तो आप व्यवहार कर सकते हैं। निराकार के साथ आप कोई व्यवहार कर सकते हैं? आप क्या उनके संग कोई प्रेम व्यवहार कर सकते हैं? कल एक मुसलमान व्यक्ति आया हमारे पास, वो हमें आया था प्रचार करने के लिए। वो एक क्लीनलीनेस ड्राइव चला रहे हैं वो व्यक्ति, और वो हमको अपना एक कागज उन्होंने दिया कि आप इसको पढ़िए। तो हमने बोला कि हम आपका पढ़ते हैं, आप हमारा पढ़िए। तो वो मान गए। तो हमने उनका पढ़ा कागज कि क्या था उसमें, तो उन्होंने, अच्छा उनका इनिशिएटिव था। वो बोल रहे थे कि मैं देश विदेश जाता हूँ, आपके मारुति के ही थे वो। मैं देश विदेश में जाता हूँ, वहाँ पे बड़ी क्लीनलीनेस रहती है, और यहाँ पे भारत में इतना सारा लोग धर्म के नाम पे बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। तो उनको जितनी समझ थी उसके हिसाब से वो प्रयास कर रहे थे। तो हमने उनको बोला, हमने अप्रिशिएट किया उनको कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप सुंदर कार्य कर रहे हैं। और फिर हमने उनको अपनी बुक्स दिखाई और उनको बताया, एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। उन्होंने वो बुक्स को ले लिया। मैं क्यों आ गया इस बात में भूल गया। नहीं, मैं कुछ और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता था। ये स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मैं भूल ही गया कि मैं क्यों बता रहा था आपको ये। निरंकार। हाँ, एनीवेज आऊँगा, चलो फिर से। हम क्या, आपका प्रश्न ये था कि हम हाँ, व्यवहार करने की हम बात कर रहे थे ना। तो जो व्यवहार भगवान से हम कर सकते हैं वो साकार स्वरूप में कर सकते हैं, निराकार में हम नहीं कर सकते हैं। क्या था मेरा पॉइंट? इसी के बाद आप बताने लग गए थे। मेरा पॉइंट क्या था? कोई बहुत अच्छा पॉइंट आया था आपकी बात को समझाने के लिए, मैं भूल गया उस बात को। तो उसके साथ मेरी क्या चर्चा हुई, मैंने उनको बताया। हाँ, अब याद आ गया। तो मैंने उनको ये बोला कि आप लोग अल्लाह को प्रे करते हैं ना, तो कोई सुनता है तो आप प्रे करते हैं, राइट? और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कृपा मिलेगी। आप जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, कोई आपसे, आप चाहते हैं ना कि वो आपसे आपकी बात को सुने। तो आप जब प्रे करते हो तो किसको प्रे करते हो? अगर वो निराकार है तो आप, वो कौन सुनेगा फिर आपकी बात? यानी वो सुनने की शक्ति रखता है तो वो सुनता है।
तो हमारा जो ज्ञान है ये कोई हिंदुइज्म का ज्ञान नहीं है। मैंने जो उनसे बात करी ये कोई हिंदुइज्म का ज्ञान नहीं है। जो सिंसियर फॉलोअर है उस व्यक्ति को आप, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा भाव था, आप सेवा कर रहे हो, अपने आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप ये क्लीनलीनेस की ड्राइव चला रहे हैं, राइट। लेकिन आपके हृदय में आपके भगवान बैठे हैं, अल्लाह बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं और आपकी सिंसियर डिजायर को देख भी रहे हैं। तो जब वो ये सिंसियर डिजायर को देख रहे हैं तो वो आपको रास्ता दे रहे हैं कि आप और उन तक कैसे पहुंच सकते हो। आप लोग ये सोचते हो कि वो निराकार हैं, लेकिन एक्चुअली वो सुन सकते हैं, तभी तो आप प्रे कर रहे हो उनको। तो फिर वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वाली बुक्स का सेट वो लेके गए और उन्होंने बोला कि देखिए आप ये चीज़ अप्रिशिएट करिए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं दूसरे धर्म का होते हुए भी लेके जा रहा हूँ। पहले उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, फिर मैंने नंबर सेव करने के लिए उनका नाम पूछा तो उन्होंने नाम फिर भी ऐसे बताया MKM तारिक, तो उससे भी क्लियर नहीं हुआ कि। फिर मैंने बोला कि पूरा नाम बताइए, सरनेम बताइए, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद समथिंग 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 और तारिक। तब मुझे समझ में आया कि ये मुसलमान है। उससे पहले नहीं बात हुई थी इतनी। फिर मैंने उनको जब ये सब बातें जब हो रही थी तो फिर मैंने बताया कि देखो सुनते हैं, अल्लाह सुनते हैं आपकी बात, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, बोलते भी हैं वो। तो निराकार के साथ में आप व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि भगवान पूर्ण हैं, जैसे भगवान अपने नाम में भी मौजूद हैं, इसी प्रकार निराकार उनके दिव्य शरीर से निकली हुई कांति है। उस कांति में भी पूर्णता भगवान विराजमान है, पूर्णता प्रेजेंट है, पर उसके साथ आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। अब बात यह आती है कि निराकार पे लोग जाते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो व्यवहार करना नहीं चाहते। व्यवहार करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग ये मुझे फूल माला पहना रहे हैं या यहाँ पर आप आते हैं तो प्रणाम करते हैं, राइट। तो आपको अपना सर किसी व्यक्ति के सामने झुकाना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको अपनी फॉल्स ईगो को दबाना पड़ेगा। उसके स्तर होते हैं कई बार, चलिए छोड़िए वो एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। आपको लेकिन झुकना पड़ता है, तो किसी व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता है। तो जब तक ईर्ष्या का भाव होगा आप नहीं झुक सकते। इसी प्रकार भगवान का जो सत्ता है उसको जब तक हम हृदय से नहीं स्वीकार करते, हम उनके सामने झुकना नहीं चाहते। तो एट बेस्ट हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है तुम भी भगवान मैं भी भगवान। हम इतना मान लेते हैं कि चलो ठीक है तुम भी हो और हम भी हैं, हम भी उसी का पार्ट है, हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। यानी हम अपनी सुपीरियरिटी को ऊपर रखते हैं, इसीलिए लोग निराकार के पास जाना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द लास्ट नेयर ऑफ माया। ये माया का आखिरी पाश यही होता है कि आप ये समझें कि आप भी भगवान हैं और भगवान जो है वो भी आपके बराबर का ही है। और इसीलिए इन ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों के अंदर भगवान ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान का साकार स्वरूप बहुत उत्तम है, क्योंकि उसके साथ आप वैसा व्यवहार कर पाओगे जिसके लिए आपको बनाया गया था। भगवान के धाम में हम भगवान के साथ में, भगवान के दास के रूप में, भगवान के मित्र के रूप में, भगवान के पिता माता के रूप में, भगवान के साथ उनके माधुर्य स्वरूप में ऐसा व्यवहार हम कर सकते हैं जैसी हमारी इच्छा हो। और वहाँ पे धाम में आचार्य हमारे बताते हैं कि जैसा जिसका जिस समय सेवा करने का भाव है वो वैसा स्वरूप ले सकता है। कोई जीव जिसको मन कर रहा है कि भगवान चल रहे हैं और उसके सामने भगवान नरम घास पे चले तो वो घास बन सकता है इमीडिएटली। और वही जीव अगर चाहे तो भगवान के साथ में माधुर्य रूप में भगवान के साथ में व्यवहार कर सकता है। तो ऐसी फैसिलिटी भगवान देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। हर भक्त के लिए वो ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो कलयुग हो या कोई भी युग हो, उसमें अगर हम पे भगवान इंडिपेंडेंस हम पे छोड़ते हैं, भगवान ये निर्णय हम पे छोड़ते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि सबको चाहे तो इमीडिएटली वो अपना दास बना सकते हैं, लेकिन वो हमें ऐसा फैसिलिटी देते हैं क्योंकि प्रेम करते हैं हमसे। तो हमारे को ऐसी चॉइस देते हैं कि हम चाहें तो उनके पास जाएं, चाहें तो ना जाएं, चाहें तो उनके निराकार भाव के पास चले जाएं, वो भी फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था, आप लोगों के सामने उदाहरण पहले दिया भी है मैंने, कि जैसे कोई माँ हो और माँ का बेटा उसको कहे जाके कि माँ मुझे वापस अपने गर्भ में ले लो। माँ कितनी मेहनत करके 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे का, बालक का सिंचन करती है और उसको कितनी मुश्किल से वो संसार में लेके आती है, कितनी तपस्या करती है, अपना अंदर का खून, अपना सब कुछ दे देती है बच्चे को, राइट। इतना दया करती है माँ हमसे। और वो माँ का बच्चा जब इतनी मेहनत के बाद माँ ने मेहनत करी, बाहर लेके आया, उसका पालन पोषण किया, वो बोले कि मुझे वापस ले लो, तो ये क्या अच्छी सिचुएशन है? ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये बहुत खराब स्थिति है। लेकिन हमारा जो भगवान है वो इसके लिए भी तैयार है कि कोई चाहता है कि मैं ब्रह्म ज्योति में घुस जाऊं, शामिल हो जाऊं, उसको भी वो अलाउ कर रहे हैं। सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं ये कह रहा था कि वो सूरदास जी ने इसको एक्सप्लेन किया था। किसी जी। ने उनसे पूछा, हम्म, आप 24 घंटे भजन करते हो, हम्म, आप भगवान को देख नहीं सकते, हम्म। आप मंदिर जाते हो, आपके दर्शन नहीं होते। सूरदास जी के नहीं होते। हाँ हाँ, हाँ तो उन्होंने कहा भी मेरे को उनके दर्शन करने की जरूरत नहीं है, हाँ वो तो मेरे को देख रहे हैं। हाँ, ये भी है, बट एक्चुअली इन चर्म चक्षुओं से दर्शन होता भी नहीं है। क्या लिखा है ब्रह्म संहिता में? प्रेमांजन शुद्ध भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो संत जो हैं एक्चुअली वो हर समय दर्शन कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद से कोई किसी ने पूछा कि भाई आप क्या भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो तो हर समय ही दर्शन कर रहे हैं ना। एक बार कोई ये भी बता रहा था कि उनके कंधे पे उनको किसी ने चैलेंज किया कि आप माला कब करते हैं, तो उनके कंधे पे किसी ने बोला इधर आओ और सुनो जरा इधर आके, तो हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज उनको सुनाई दी। एक भक्त ने ऐसा अपना साक्षात्कार प्रकट किया था श्री प्रभुपाद के लिए। तो संत जो हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो हर समय पार्षद हैं, वो हर समय भगवान का दर्शन करते रहते हैं। अगर हम नहीं मानते तो भगवान अपने आगे एक आवरण रख लेते हैं, नहीं मानते तो हमें अलाउ कर देते हैं, हमें फिर भी वो हवा जल पानी सब कुछ दे रहे हैं, हमें सर्वाइवल का चांस दे रहे हैं। लेकिन चाहे तो इमीडिएटली हमें भक्त बना सकते हैं या इमीडिएटली हमें अपना दास बना सकते हैं, बट वो ऐसा करते नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी चर्चा में कहीं और निकल गए। ठीक है, तो यहीं तक आज की डिस्कशन रखेंगे। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे, टॉपिक है, निराकार ब्रह्म की उपासना का तरीका कोई पूछना चाहता है? यस ब्रो। तो निराकार की जो हम बात करते हैं तो मायावादियों का जिक्र सबसे पहले होता है। जी। और एक लेक्चर में ऐसे बताया था कि मायावादी लोग एक दूसरे को नारायण कह के संबोधित करते हैं, हाँ, और वो इसलिए कि दंड मात्रेण, क्या है वो? नरो नारायण भवे। मतलब उसके एक बीच एक वर्ड और भी है, दंड मात्रेण दंड मात्रे नरो नारायण वे भवे। दंड ये भी ऐसे, हासिल हाँ। धारण करने के बाद आप जो सन्यासी बनते ही नारायण बन जाते हैं, वो ऐसा मानते हैं। हाँ, क्या आपका प्रश्न नरो है? नारायण बेसिकली एक ही है। हाँ, तो जब हम इसको दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवे, ये है। तो जैसे वो नारायण एक दूसरे को बुलाते हैं, तो हमें मतलब मैंने जो लेक्चर में सुना है हाँ। कि वो उनका ये मत है कि हम भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो एक दूसरे को हम नारायण बोल देते हैं संन्यास के बाद इमीडिएटली। हाँ। बिफोर संन्यास दे डोंट कॉल इट, स्विच ऑन होते ही हो जाता है। Correct. तो जब हम एक दूसरे को प्रभु जी के नाम से संबोधित करते हैं, हाँ। तो उसमें क्या फर्क है? नहीं, हम प्रभु जी जो संबोधित करते हैं, एक तो हम हमारा भाव है हम दास दास दासानुदास हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को हम प्रभु मान रहे हैं, स्वामी मान रहे हैं, और उसको दास के रूप में। और दूसरा जो हम प्रभु एड्रेस कर रहे हैं, वो हृदय में बैठे परमात्मा को एड्रेस कर रहे हैं। तो हमें क्लियरली ये आइडिया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और ये आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो इस तरीके से, और उस परमात्मा जो सबके हृदय में, हम क्या बोलते हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं अपना? हम क्यों तिलक लगाते हैं? कौन बताएगा? भगवान का चरण है। मंदिर हाँ, के समान है। ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है, क्योंकि भगवान इसमें वास कर रहे हैं। तो उस मंदिर के अंदर जो बैठा भगवान है, हम उसको प्रभु कहते हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो दोनों भाव ये इसमें आते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले किसी और ने भी पूछा था ये प्रश्न, आपने या किसी ने पूछा था शायद। ओके, और कोई डाउट, क्वेश्चन? साकार की उपासना करनी है? हाँ माता जी बोलिए। जैसे श्लोक में अगर हम सिर्फ श्लोक को देखें तो जो निराकार ब्रह्म को मान रहा है वो इस श्लोक से कैसे, मतलब वो तो इस श्लोक से भी यही कहेगा कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि निराकार ब्रह्म को आप उसकी उपासना कीजिए तो उससे वो होगा। जैसे हमें तो पता है कि साकार रूप में करना है, तो ट्रांसलेशन वैसे किया। हाँ, बट एक जो कोई आप स्पेसिफिक शब्द की बात कर रही हैं? हाँ, बोलिए। मतलब कि शब्द से हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई भगवान इसमें साकार रूप की बात कर रहे हैं। नहीं, ये श्लोक में तो क्लियर है ना, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। उपासना का क्या मतलब होता है? उपासना का मतलब होता है पास में आना। तो किसके पास आना? जो निराकार है उसके पास तो आप जा नहीं सकते,
उप आसन, उप आसन, उपासना, उपासना मतलब पास में बैठना, पास में जाके बैठना, उपासना करना। तो मैयावेश्य, मई मुझ में, कौन बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। मैयावेश्य, आवेश्य स्थिर करके, मुझ में मन को स्थिर करके, जो माम नित्य सदा युक्त लगे रहते हैं, उपासते पूजा करने के लिए, पास में बैठने के लिए, श्रद्धा पूर्वक, परया दिव्य उपेता प्रदत्त, वो मेरे द्वारा योग में परम सिद्ध माने जाते हैं। इसमें कोई शब्द ऐसा है, इसको कोई गलत तरीके से इंटरप्रेट करे तो अलग बात है, वो चीटिंग करेगा। बट अगर जैसे मैंने आपको बताया इसका संधि विच्छेद करके, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है एकदम, भगवान क्लियर कह रहे हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है, बट ऐसे श्लोक होते हैं जहाँ पे इतना क्लियर नहीं होता, और इसीलिए हमें आचार्यों की जरूरत है, इसीलिए हमें परंपरा से इस ज्ञान को लेना है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपकी डॉक्टरी कोई बुक्स पढ़ के नहीं कर सकता, सिर्फ उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बुक्स में कुछ लिखा है उसको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार इसको भी समझना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, लेकिन इस श्लोक में कहीं कोई डाउट नहीं हो सकता। अगर कुछ और किसी का मत है तो बताइए मुझे, कोई डाउटफुल इसमें चीज हो सकती है, विशाल प्रभु के दिमाग में आ सकता है कोई, बताओ। आई थिंक लाइक उनका भी अपना इंटरप्रिटेशन होता है हर चीज का। मई इज द वर्ड, बट साकार को ऐसे एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया वर्ड्स में। मई कौन बोल रहा है? जैसे विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना प्रभु। जैसे हम तो 2 श्लोकों को 2 हफ्तों में डिस्कस करते हैं कई बार। अब यहाँ पर पहले क्या कहा गया है, इससे पहले श्लोक में श्री भगवान उवाच, तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन उवाच, सॉरी, इस श्लोक में कहा गया है श्री भगवान उवाच। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, व्यासदेव कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, मैयावेश्य, उन्होंने कहा कि मेरे, तो मेरा कौन, किसके बारे में बात हो रही है? मैं कौन है? अगर विशाल प्रभु ये कहेंगे कि मैं, तो मेरे पास क्या, कितना चांस है कि मैं मानूंगा कि ये किसी निराकार की बात कर रहे हैं? अगर मैं पागल हूं तो ऐसा सोच सकता हूँ, सच बताऊं तो, सीरियसली, है ना? प्रभु उनका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जैसे जो मैं है यहाँ पर, वो मान ही नहीं रहे कि कृष्ण जो है भगवान है। हाँ, क्या मान नहीं रहे कि कृष्ण जो है भगवान है। बट वो गीता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गीता में श्री भगवान उवाच लिखा है ना। वो पर वो कहते हैं कि वो भगवान उनका बहुत ही ज्यादा, मतलब आपने पढ़ा ही होगा ये मायावादी वाला, वो माता जी वो वर्ड्स जगलरी है। अगर हम, हमें भक्तों को, जो साधक हैं, उनको तो इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन ऐसे लोगों को काउंटर करने के लिए ये समझना जो प्रश्न है ये वैलिड है। तो इसको काउंटर करने का तरीका यही है कि अगर श्री भगवान उवाच व्यासदेव कह रहे हैं, या तो आप पूरी बात मानिए। अभी कब की बात है, कल या कौन मिला था मुझे जो बहुत गाली गलौज कर रहा था? कल था क्या? कल कौन मिला था? हाँ, पंडित जी। हे भगवान, एक पंडित हमको कल मिल गया। मनीष प्रभु ने उसको अपराध कर, पंडित पुजारी था या पुजारी, एक पुजारी मिल गया। कल की बात है ना। तो प्रभु जी ने एक अपराध क्या किया, खड़े हुए थे बेचारे, इन्होंने जाके उसको बुक दिखा दी। वो तो इतना गुस्सा हो गया कि आपने कैसे शास्त्र हमको दिखा दिया, और हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया। और उल्टी पुल्टी उलझुल बातें करने लग गया। तो हमें लगा कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका कारण यहीं से जनित है। ऐसे ही जो सो कॉल्ड जो पंडित पुजारी हैं, क्योंकि उसके हृदय में 1% भी ये नहीं आया कि हम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और ये जो मुसलमान ने बुक्स ली उससे पहले की बात है, कोई आ गया और उल्टा पुल्टा वो बोलने लग गया। तो वो यही सब बातें कर रहा था, इसी तरीके की बातें कर रहा था। उसे पूछा नहीं आपने, मैं क्या तेरा दिन खराब? वो तो हमें बोल रहा था कि मैं सेंट्रल, वो तो, अरे उसने आगे वाली बुक नहीं सुनिए, तो उन्होंने मेरे को पहले तो ये हम लोग सुनते रहे बहुत देर तक, फिर उसने ना प्रभुपाद को गाली देना शुरू कर दिया। कुछ उल्टा पुल्टा। तो जब तक हमें गाली दे रहा था हम लोग चुपचाप सुनते रहे। हमने बोला आप बहुत महान है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का कुछ काम बनता रहे, हम लोग आप जो ज्ञान देना चाहते हैं हम स्वीकार कर लें, समझ पाए। हम सब सुनते रहे, उनकी टॉलरेट करते रहे। फिर उसने प्रभुपाद को गाली देना शुरू किया और मेरे को धमकी देने लगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बोल दूंगा और इनको बोल दूंगा, उनको बोल। फिर मैं बोला एक मिनट, आप धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ये प्रभुपाद के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे को, हम अपनी निंदा सुन सकते हैं लेकिन हम वैष्णवों की निंदा नहीं सुन सकते हैं, हम प्रभुपाद की निंदा नहीं सुन सकते हैं। तो हमने उनको थोड़ा सा, फिर हमने उनको थोड़ा ठीक किया अपनी भाषा में, जो भी करा हमने कहा उनको। फिर वो चले गए वहाँ से, हमको दंडवत प्रणाम करके वो निकल लिए वहाँ से। उनको डर लग गया बाद में। आप तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया तो आपने। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो आपने किताब दिखा के बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वो ऐसे सब जो भगवान अपने आप को मानते हैं ना, बोले मैं तो खुद ही ब्रह्म हूँ,
ऐसे लोगों की वजह से धर्म का बेड़ा गर्क हुआ है हमारे। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए, जो इस तरीके के जो लोग हैं जिनके साथ हमें वास्ता पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उन लोगों को हमें बताना आना चाहिए कि ये भगवान क्या होता है। हमें तो ये भी पता है कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, अगर हम उससे पूछेंगे उसको समझ में नहीं आएगा भगवान की क्या डेफिनेशन है, लेकिन हमें पता है तो हम यहाँ पे तक भी जा सकते हैं। हम पहले बोलेंगे देखो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि ये भगवान ने लिखा है, भगवान है, और अगर ये व्यासदेव जी को आप पढ़ रहे हो, आप उनकी आधी बात नहीं मान सकते, आपको उनकी पूरी बात माननी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि देखो भगवान जो रासलीला कर रहे थे वो तो गलत कर रहे थे, तो उसी भागवत में, गीता में लिखा हुआ है कि भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत भी विराजमान किया था। अगर आप ये मान रहे हो कि 16,108 रानियां थी भगवान की, तो उसी भागवत में लिखा हुआ है कि वो भगवान है और वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप अर्ध कुकुटी न्याय नहीं कर सकते। आधा अर्ध कुकुटी न्याय सबको पता है, राइट, कि मुर्गी का पीछे वाला हिस्सा अंडा देता है और आगे वाला हिस्सा दाना खाता है। तो अर्ध कुकुटी न्याय का मतलब ये है कि ये भावना रखना कि पीछे वाला हिस्सा आधा काट के मुर्गी को रख लूं क्योंकि उससे तो अंडा मिल रहा है, कमाई हो रही है, और आगे वाले को मैं छोड़ दूं क्योंकि उसको तो दाना खिलाना पड़ रहा है। तो ये नहीं चलेगा, आपको पूरा स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये स्वीकार कर रहे हो कि भगवान की 16,108 रानियां थी, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उसी भगवान ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर 7 दिन तक 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को विराजमान किया था। आपको ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने विश्व रूप दिखाया था, नहीं तो आप पढ़ो ही मत ना, आप अपनी गीता लिखो, इसमें क्यों आ रहे हो? मेरा ये आर्ग्यूमेंट था। ये पंडित जी की बात मैं इस बारे में बताना चाहता था कि वो उल्टी पुल्टी बात बोल रहे थे। प्रभुपाद के लिए गाली देना जब शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली, तो मैंने बोला कि कैसे? वो बोल रहे थे कि वो गरीब व्यक्ति था, उसको धन मिल गया। मैंने कहा कौन गरीब व्यक्ति था, जरा बताना, किसकी बात कर रहे हो, कौन गरीब था? तो फिर वो समझ गया कि अब पारा जो है हमारा लिमिट क्रॉस हो चुकी है। फिर बोला नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मैं बोल रहा था। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, अपराध मत करो, एटलीस्ट वैष्णवों का अपराध मत करो। ये तुम्हारा कब तुम खत्म हो जाओगे तुमको समझ में भी नहीं आएगा। प्रभु जी, ऐसे जो पंडित वगैरह होते हैं, हाँ, जब ये बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उस टाइम उसको कहते हैं कि आप ही मेरे प्रभु हो, मेरे को बचा लो। और वो ये नहीं देखते कि डॉक्टर ने भी जो अपने क्लिनिक के बाहर लिखा होता है, हाँ, वो सिर्फ ये लिखता है कि आई ट्रीट ही क्योर्स। हाँ। तो ये अर्ध कुकुटी न्याय वाले ऐसे जो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं सारे के सारे, बट वी शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हम व्यासदेव जी की गीता को पढ़ रहे हैं, आपके खुद के मन के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि इस गीता में अगर व्यासदेव, हम गीता की शरणागति ले रहे हैं तो हमें पूर्ण शरणागति लेनी है। व्यासदेव जी ने कहा श्री भगवान उवाच, तो व्यासदेव जी के हिसाब से ये भगवान ही हैं और वो पर्सन ही बोल रहे हैं। लोग अपना, जैसे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, एक पैराग्राफ उन्होंने पूरा डेडिकेट किया है इसके तात्पर्य में। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। कितने पर भी, जो पहले सब डिस्क्रिप्शन दे दिया, भगवान ने 11 अध्यायों के अंदर सब तरीके का वर्णन कर दिया, उसके बावजूद भी लोग ऐसे हैं जो साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं तथा अप्रकट हैं। क्या नुकसान है अगर कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है? उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जीव है सत चित और आनंद का बना हुआ, उसको आनंद चाहिए, सत और चित से बना हुआ है। उसको निराकार ब्रह्म के पास जाकर वो दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि चेतन है जीव, उसको चेतनता चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। इस संसार में भी हम बार बार एक्टिविटी करके कुछ आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। भगवान ने गीता में बताया कि कैसी एक्टिविटी करके तुम सच में आनंद प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? तो क्लियर है ना? मेरा तो क्लियर था। नहीं, आई एम सेइंग कि व्हाई यू टू आस्क दीस क्वेश्चंस। आई एम नॉट डिस्करेजिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, और इसीलिए मैं इतना खोल के बार बार आगे पीछे जा जाके आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ कि क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। प्रभु कोई बुक है क्या इसके बारे में? किसके बारे में? एक्चुअली ये बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं पसंद करते हैं, वो भैया जी वाले। आप लोग जब प्रसाद पाते हो तो कौन सा श्लोक पहले गाते हो? बोलो, क्या है वो? महाप्रसाद हाँ, फिर अब इसका मतलब बताओ मुझे, क्या मतलब है? कम पुण्य है वो पर्सन जो है वो उस पे बिलीव नहीं करता है। किस पे बिलीव नहीं करेगा? जो ये क्या है, महाप्रसाद बोलते हैं। बोले क्या क्या चीजें हैं उसमें? महाप्रसाद बोलते हैं, नाम
महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, ये 5 चीजों में आपकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, आपकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम व्रतम राजन विश्वासु नैव जायते। आपका विश्वास नहीं होगा अगर आपके पुण्य स्वल्प हैं, कम है पुण्य। जो पुण्य जिसने किए ही नहीं है उनको महाप्रसाद में, नाम में, गोविंद में, ब्राह्मण में, वैष्णव में श्रद्धा नहीं होगी उनकी। तो जो आप लोगों को मिलते हैं उनको श्रद्धा नहीं होगी। तो बट जब आप उनके हाथों में एक गीता दे देते हैं तो क्या जनित होती है? सुकृति, पुण्य, उनका पुण्य क्रिएट कर देते हैं आप। जब आपको देखता है कोई वैष्णव ड्रेस में, आपको देखता है और आपका तिलक देखता है और उसको नारायण का स्मरण हो जाता है, तो क्या डेवलप हो जाता है? जो जिसका दुर्भाग्य है, जिसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है, उसको क्या मिल जाता है? पुण्य। और उसी से श्रद्धा की शुरुआत होती है, वहीं से श्रद्धा बनती है। तो जो वैष्णव ये पुस्तक वितरण का कार्य कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन का कार्य कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, उनसे बड़ा संसार के अंदर कल्याणकारी कार्य कोई दूसरा नहीं कर रहा। क्योंकि उनके दर्शन मात्र से, दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। यही वैष्णव का गुण है कि दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। तो जो श्रद्धा नहीं है हरिनाम के अंदर, गोविंद के अंदर, वो श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाएगी। तभी ऐसा होता है कि आपने किसी को बुक दी, उसने मना कर दिया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, 5वें पे आदमी बुक ले लेता है। किस लिए लेता है? तब तक उसका पुण्य जनरेट हो गया, उसकी श्रद्धा आ गई उसके अंदर। साइंटिफिक प्रोसेस। तो जो किताब तो बहुत सारी हैं, प्रभुपाद की सारी किताबें हमको बताती हैं कि कैसे मायावादियों से जूझना है। हर किताब में प्रभुपाद ने बताया है। मतलब क्या समझना चाह रहा था, मैंने कभी वैसे इस प्रोसेस में तो मुझे पता है बुक्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, और प्रभुपाद के एक्सप्लेनेशंस भी, जैसे ना मायावादी, निर्विशेषवादी या मायावादी, लेकिन जो प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में ना मैं ये उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता कि उनको किस तरह से बताऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो क्या सुन रहे हैं वहाँ पे, मतलब वो क्या बताया जाता है उनको। हम अपने स्तर से जो हमें बातें पता है वो बताएं, जैसा उनका प्रश्न है। और ज़्यादा मतलब अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं तो ज़्यादा टीचिंग नहीं करनी है, तब तो उनको बोलना है कि हमें भी कुछ नहीं आता। हम कल वो पंडित जी को भी ऐसी कोशिश कर रहे थे, हम उनको बार बार भेजने की कोशिश कर रहे थे कि वो जाएं, क्योंकि हम लोग तो उनसे कोई इंगेज नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनको लग रहा था कि ये तो डर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं रहे थे ना। तो पहले उन्होंने हमको धमकाया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जानता हूँ, मैं उनको कहलवा दूंगा, आप यहाँ पे सीधे खड़े हो जाइए, आप ऐसे खड़े हो जाया करिए, मुस्कुराते हुए बुक दिखाया करिए, और आप किसी के पास मत जाया करिए। तो मैं ठीक है जी, हम ऐसे ही करेंगे, आप जाएं। नहीं गए। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को बोल दूंगा, फिर मैं इसके ओनर को बोल दूंगा। उनको नहीं पता कि मेरे मित्र हैं जो ओनर हैं, वो ऐसे मैं नहीं खड़ा हूँ वहाँ पे भिखारी की तरह। मैं जानता हूँ लोगों को, लेकिन मैं इनको बोल दूंगा, उनको बोल दूंगा। हम सुनते रहे सब चीज़ें। वो नहीं जाने को तैयार थे। हम चाहते थे कि चले जाएं, नहीं जाने को तैयार थे। तो आप भी यही चाहो कि ऐसे लोग चले जाएं। उनके साथ डिस्कशन में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारा टाइम खराब होगा। और जो लोग ले सकते हैं किताब, वो बेचारे निकल जाएंगे, उनके ऊपर जो कृपा होनी थी वो रह जाएगी।